यदि आप एक लोन के डिफॉल्टर हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं आगे चलकर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी जाती है। अब होता क्या है, आगे चलकर आपके खिलाफ में 2 प्रकार के इंटरिम ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। पहला तो अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट या फिर दूसरा अंडर सेक्शन 17 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। दोस्तों अब होता क्या है, इन दोनों प्रकार के इंटरिम ऑर्डर में किस प्रकार के ऑर्डर आपके खिलाफ में आ सकते हैं। पहला तो आपके बैंक अकाउंट को सीज करने का ऑर्डर आ सकता है, या फिर आपके सैलरी को अटैच करने का, या फिर आपकी संपत्ति या फिर आपकी प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में या फिर अटैच करने का इंटरिम ऑर्डर आ सकता है। दोस्तों डियर फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट में जो भी इंटरिम ऑर्डर आता है वो डायरेक्टली सीधे सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट के माध्यम से आता है। अब इसमें होता क्या है, इस ऑर्डर को, इस इंटरिम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी अपर अथॉरिटी या फिर किसी हायर कोर्ट में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे डायरेक्टली सीधे जो सिविल न्यायालय है वो डायरेक्ट कर सकता है कि इस फला इस इंटरिम ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए। वो पुलिस को डायरेक्शन दे सकती है कि इस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन किया जाए और इस फला इस लोन डिफॉल्टर के सैलरी को अटैच किया जाए, बैंक अकाउंट को सीज किया जाए, इस फला इस प्रॉपर्टी को जब्त करके अपनी कस्टडी में लिया जाए। और दोस्तों यदि आपके खिलाफ में कोई भी इंटरिम ऑर्डर आता है अंडर सेक्शन 17, तो ये आता है दोस्तों आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के माध्यम से। अब यहाँ पे जो कोई भी ऑर्डर्स आएगा उस ऑर्डर को सिविल न्यायालय के द्वारा एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। दोस्तों लगता है यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो वन साइडेड हुआ हो, वहां पे लोन डिफॉल्टर, लोन बोरोवर्स की कंसेंट ना ली गई हो। यहाँ पे जो इंटरिम ऑर्डर आया हो सकता है वो एक्स पार्टे हो, वन साइडेड हो। यहाँ पे हो सकता है कि उस लोन डिफॉल्टर को सुना ही ना गया हो। दोस्तों इसीलिए यहाँ पे अंडर सेक्शन 17 में उस इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज भी किया जा सकता है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है। दोस्तों और आप इस इंटरिम ऑर्डर का स्टे भी ले सकते हैं, इसको आप सेट असाइड भी करवा सकते हैं सिविल न्यायालय के माध्यम से। तो दोनों में ये फर्क है कि जो अंडर सेक्शन 17 में जो इंटरिम ऑर्डर आता है वो आर्बिट्रेटर के द्वारा आता है और अंडर सेक्शन 9 में जो इंटरिम ऑर्डर आता है वो डायरेक्टली सीधे सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट के माध्यम से आता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे यदि कोई भी इंटरिम ऑर्डर आपके खिलाफ में यदि कोर्ट के माध्यम से आया है तो यहाँ पे आपको सावधान और अलर्ट होने की सख्त जरूरत है। दोस्तों अंडर सेक्शन 17 में यदि आया है तो यहाँ पे उतना ज्यादा आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन के लिए पर्टिकुलरली उस बैंक या फिर एनबीएफसी को सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा। दोस्तों और आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं।